कहती हूँ कि मैं अर्चना यादव हूँ, और तेजस्वी जी का देन है मैं कहती हूँ कि मैं अर्चना यादव हूँ। जहाँ कहीं भी जाती हूँ सबसे पहले मैं बोलती हूँ कि मैं अर्चना यादव। उन्हीं के पहचान से मैं आज यहाँ खड़ी हूँ, नहीं तो इससे पहले मैं कुछ नहीं, बस एक इंजीनियर थी और अभी मैं किसी कंपनी में जॉब कर रही होगी। तो सबसे पहले तो मैं कौशल जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी, चंदन चौधरी जी को, उदय सर से मैं क्षमा मांगूंगी कि मैं बहुत कम समय में आई यहाँ, इसके लिए तो क्षमा चाहती हूँ। रेणु जी मेरे मित्र हैं, प्रिय मित्र हैं, इनके साथ बहुत दिनों से मैं काम की हूँ महिला प्रकोष्ठ में जब मैं थी तो, और बहुत अच्छा संबंध रहा है इनसे। तो आज हमारे दिन में बैठे युवा साथी है, सभी लोगों को मैं क्रांतिकारी सलाम करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। और मैं यही कहना चाहूंगी कि मैं ज्यादा मुझे स्पीच वगैरह देने आता नहीं है, क्योंकि मैं इंजीनियर हूँ, मैं बस सिर्फ पढ़ी हूँ, बोली नहीं हूँ। तो मैं स्पीच कम दूंगी और काम पे ज्यादा मैं विश्वास रखती हूँ, क्योंकि जो भी कमेटी का काम होता है, मैं नेमिंग का भी कमेटी का काम देखी हूँ, जो हम लोग का अभी चल रहा था अम्बेडकर परिचर्चा, तो उसका भी मैं काम देखी हूँ। इससे पहले जो हम लोग का आरटी कमेटी का काम होता है, तो ज्यादातर मैं कमेटी का ही काम देखती हूँ, तो बोलना मेरा कम होता है, काम ज्यादा होता है। तो मैं सभी मीट्स के जिला अध्यक्ष आए हुए सभी लोगों को मेरा प्रणाम। और मैं यही कहूंगी कि जो लालू जी ने संदेशा भेजा है, तेजस्वी जी ने भेजा है, और जगदानंद सर ने भेजा है, और युवा राजद के प्रदेश अध्यक्ष राजेश जी ने भेजा है, यही है कि हमें युवा राजद को ग्राम चौपाल के माध्यम से नई शिक्षा नीति, जातीयगत जनगणना, बढ़ रही महंगाई, बेरोजगारी, महिलाओं पे हो रही अत्याचार, आप जानते ही हैं कि महिला कितनी ज्यादा अभी असहज महसूस कर रही है हमारे देश में। जैसे मणिपुर की घटनाओं को देख लीजिए, यूपी में बर्थडे होते रहता है, अभी जो हुआ है देख ही रहे हैं, यादव ब्राह्मण से लड़वा देना, ब्राह्मण यादव से लड़वा देना, बहुत सारे होते रहते हैं। तो ये सब किसकी वजह से हो रहा है? नरेंद्र मोदी की सरकार की वजह से हो रहा है। तो ये सब चीज को हम क्यों ना खत्म कर दें? सबसे ज्यादा युवा देश कौन है? भारत है, और भारत में सबसे युवा राज्य कौन है? बिहार है। सबसे ज्यादा युवा हमारे बिहार में है, और हम 40 सीट वाले हैं, लोकसभा सीट जो हमारी है 40 है, तो हम 40 वाले हैं। तो आप लोगों को समझ जाना चाहिए कि अगर 40 के 40 हम ले आते हैं बिहार में, तो हम नरेंद्र मोदी की सरकार को खत्म कर सकते हैं। तो ये हमारा है कि हमें 40 सीट कैसे भी हासिल करनी है। तो हमें 40 सीट पे काम करनी है, नहीं कि एक लोकसभा पे काम करना है। तो हम पूरे बिहार के युवा मिल करके, मैं पूरे बिहार को कहना चाहती हूँ कि हम युवा किसी से कम नहीं है। हमारे तेजस्वी जी कहते हैं दवाई, कमाई, सिंचाई, रोजगार वाली, सुनवाई वाली सरकार। तो हमें सिर्फ बिहार में ही नहीं, पूरे देश में चाहिए रोजगार वाली सरकार, सिंचाई वाली, कमाई वाली, दवाई वाली, पढ़ाई वाली, और न्याय की सरकार हमें चाहिए। तो इसलिए हमें पूरे भारत में इस चीज को फैलाना है, और पूरे भारत के लिए हम युवाओं को काम करना है। तो हम युवा जब तक बिहार से नहीं उठेंगे, बिहार से अपना कदम नहीं बढ़ाएंगे, तब तक हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो हमें सबसे पहले आगे बढ़ना है। सबसे ज्यादा युवा बिहार में है, मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ कि सबसे ज्यादा युवा हमारे बिहार में है। तो बिहार से अगर क्रांति शुरू होगी हम युवाओं की, तो नरेंद्र मोदी की सरकार को हम उखाड़ करके आसानी से फेंक सकते हैं। हमें कोई नहीं रोक सकता है इंडिया गठबंधन की सरकार बनाने से। तो हम 40 सीट वाले हैं, और हम गर्व के साथ कहते हैं कि इस बार 40 के 40 सीट हम लाएंगे। पूरे बिहार का भ्रमण करेंगे, सिर्फ मैं बलवन की प्रभारी नहीं, पूरे बिहार के लिए हम काम करेंगे, हम युवा काम करेंगे, एकजुट होकर के हम रहेंगे, और इसके बाद हम नरेंद्र मोदी की सरकार को उखाड़ कर फेंकेंगे। हमारी जो नई शिक्षा नीति है, जानते हैं हमारे बच्चों को क्या होगा? इससे बहुत बुरा प्रभाव पड़ने वाला है, हम बहुत बैठ जाने वाले हैं अगर ये
शिक्षा नीति जो है वो लागू हो गई, तो हमारे बाबा साहब के संविधान से छेड़छाड़ करने की कोशिश की जा रही है। तो ये सब चीज को अगर होने देते हैं हम युवा, तो फिर हम कुछ नहीं, बंधुआ मजदूर बन के रह जाएंगे, हम पढ़े लिखे नहीं कहलाएंगे, हम सबका तो भविष्य बर्बाद हो ही गया। सच में हम लोग का भविष्य बर्बाद हो गया है। वो बोलते हैं कि पकौड़ा तले, तो पकौड़ा खरीदने वाले के पास पैसा होना चाहिए ना, तभी तो हम पकौड़ा बेचेंगे, तो दूसरे लोग आएंगे तो खरीदेंगे। हमारे पास पैसे नहीं होंगे तो पकौड़ा खरीदेंगे कहाँ से? तो पकौड़ा खरीदने के लिए पैसे होने चाहिए। उन्होंने ये कहा कि पकौड़ा बेचो, तो हम पकौड़ा नहीं बेच सकते। वो चाय बेचे हैं लेकिन हम पकौड़ा नहीं बेचेंगे, और हम अपने बच्चे को इस चीज के लिए मजबूर नहीं करेंगे, क्योंकि हमने अपना 25 से 26 साल हमने खो दिया है, 26-27 साल एज हो गया, हमने अपना भविष्य खो दिया है। कितना साल मेरे पास बचा हुआ है? तो यही साल में हमें संघर्ष करना है ताकि हमारे बच्चे आगे बढ़ सके, हमारे बच्चे पढ़ सके, अच्छी एजुकेशन ले सके। तो इस पे हमें काम करना है। और तो मैं कौशल जी को कहूंगी, चौपाल जो हम लोग लगा रहे हैं, तो इसमें झंडा, टोपी, बैनर, हमारे पार्टी का बैच भी होना चाहिए, ताकि आगे जो हमारे साथ बैठे हैं, हमारे साथ कदम से कदम मिला करके चल रहे हैं जो युवा, उनको लगे कि नहीं, ये राष्ट्रीय जनता दल का साथी आ रहे हैं, हमें इनसे जुड़ना है, हमारे लालू जी की विचारधाराओं को समझाना है, तेजस्वी जी की विचारधाराओं को समझाना है, कर्पूरी जी, लोहिया जी की विचारधाराओं को हमें समझाना है, लोगों को पहुंचाना है, जन जन तक जाना है। एक गरीब बुरा से हम अच्छे से बैठ के बात करेंगे ना, तो उसके वोटों को हम अपने तरफ कर सकते हैं। सिर्फ वोट ही नहीं, उनका दिल भी जीतना है, उन्हें आश्वस्त करना है कि हम आपके साथ हमेशा हैं, रात दिन एक करेंगे उसके लिए, तभी हम एक वोट पाएंगे। और उनका दिल जीतेगा, उनका दिल जीत जाएंगे ना, तो वोट और लेके आ जाएगा हम लोगों के पास। तो वो हम लोगों को करना है। हम लोगों को बस ऐसे ही नहीं, हम आ गए और हम मीटिंग कर लिए, फिर हम अपने घर में जा करके बैठ गए, ऐसे नहीं करना होगा। अगर ऐसे करेंगे तो फिर लोग बोलेंगे कि चलो ऐसे ही होता रहता है, वो मीटिंग बुलाता है, हम लोग चाय समोसा खा लेते हैं, बस हो गया, बात खत्म कीजिए, फिर कल से आप अपने घर, हम अपने घर। तो ऐसा नहीं करना है। हमें पढ़ने के हिसाब से देखना है कि आज हमने कितने लोगों से बात किया, कितने लोग मेरे तरफ आए, कितने लोग मेरे तरफ नहीं आए हैं, नहीं आए हैं तो क्यों नहीं आए हैं, इस चीज पे हम चर्चा करेंगे। हम 10 लोग जाते हैं, ग्राम चौपाल लगाएंगे, जाएंगे, तो 5 लोग हमसे सहमत होंगे, 2 लोग नहीं होंगे, तो 2 लोग क्यों नहीं है, इस पे हम लोग चर्चा करेंगे। तभी वो 2 लोग को हम अपने साथ ला सकते हैं। तो इस तरह से हमें काम करना और टीम लेवल पे काम करना होगा, और हम सभी प्रकोष्ठों को लेके चलेंगे। मेन के जिला अध्यक्ष हैं, उनसे भी मैं कहना चाहूंगी कि सभी प्रकोष्ठ एक साथ होकर के काम करेंगे, ना कि युवा अलग, महिला अलग और अल्पसंख्यक अलग, पंचायती राज अलग हो गए। ये सब सभी लोगों को हर एक मीटिंग में बुलाना अनिवार्य है। और जिस भी प्रखंड में हम जाएंगे, प्रखंड अध्यक्ष, मेन के प्रखंड अध्यक्ष को कॉल करेंगे और जाएंगे, पहले मेन के प्रखंड अध्यक्ष को कॉल करेंगे, इसके बाद युवा को कॉल करेंगे, और इसके बाद सभी प्रकोष्ठों के प्रखंड अध्यक्ष को कॉल करके हम जाएंगे, बताएंगे कि हम ग्राम चौपाल लगाने के लिए हम आपके यहाँ आ रहे हैं, आपका सहयोग चाहिए, आप मेरे साथ गाँव तक चलिए, लालू जी की विचारधाराओं को बताइए, नई शिक्षा नीति को बताइए, बढ़ती हुई महंगाइयों को बताइए। ये सारी चीजें हम लोग रखेंगे। पंचायत में जाएंगे, पंचायत अध्यक्ष को कॉल करके जाएंगे। हम ऐसे नहीं कि हम बस जब मन किया उठे और चल दिए, इस तरह से हमें काम नहीं करना है। हम एक एक लोगों को पूछेंगे। पहले हम प्रखंड, पहले जिला कमेटी का हम लोग गठन कर लेंगे, प्रखंड का कर लेंगे, पंचायत का कर लेंगे, इसके बाद हम लोग बूथ कमेटी बनाएंगे। अभी हमें बूथ कमेटी पर ज्यादा ध्यान नहीं देना, पंचायत तक ज्यादा ध्यान देना है। अभी 2 महीना हम पंचायत का काम करेंगे, और 2 महीने के बाद फिर 1 महीना मेरे पास बचा हुआ है। दिसंबर और जनवरी मेरे पास बचा हुआ है। जनवरी में हम लोग बूथ कमेटी का गठन कर लेंगे, और बूथ पर हम लोग ऐसे लोगों को रखेंगे जो मेरे अपने हों, जो हमारे लिए हमेशा खड़े रहते हैं, वैसे लोगों को रखेंगे। उनको चिन्हित करना हम सबका काम होगा। मैं बस एक बार आज नहीं आई हूँ, मैं यहाँ का प्रबंधन प्रभारी बनी हूँ, तो मेरा हमेशा आना जाना
समझ में आता है तो आप लोग मेरे से बात करके और पूछ सकते हैं कि किस तरह से हमें काम करना है। बस हमें भाषण देने नहीं आता है, बस आप पूछिएगा कि काम किस तरह से करना है तो वो हम बता देंगे, कमेटी किस तरह से गठन करना है तो वो हम बता देंगे, लोगों के बीच में कैसे जाना है, अपनी बातों को कैसे रखना तो वो हम जरूर बताएंगे आप लोगों को। ये सारा चीज कर सकते हैं, सिर्फ हम आप लोग के सामने अपनी बात को नहीं रख पाते हैं क्योंकि हमको बोलना पसंद है, काम करना पसंद है। तो मैं अपने जिला अध्यक्ष जी से भी कहूँगी, कौशल जी से भी कहूँगी कि काम पर ज्यादा ध्यान दें और भाषण होते रहता है और वो सब होते रहेगा हमेशा। नेता बने हैं अब तो होना ही होना है क्योंकि भविष्य बर्बाद किए हैं, नौकरी छोड़े हैं, बिजनेस को ठप किए हैं, तो वो तो नेता ही बनना है और क्रांतिकारी नेता बनेंगे। ऐसे नहीं बस फालतू वाला नेता नहीं, वोट छाप नेता नहीं बनना है हम लोगों को, बस क्रांतिकारी नेता बनना है। और तेजस्वी जी को हम लोग को आश्वस्त करना है कि हाँ हम आपके लिए दिन रात दिन एक करके खड़े हैं और रहेंगे हमेशा। ये चीज भरोसा दिलाना है। उन्होंने अपने भरोसा बहुत जताया है। उन्होंने कहा कि आप प्रमंडल प्रभारी बनिए, हम बोले हाँ। तो पता है ये प्रमंडल क्या है? हम बोले हाँ सर, हम अच्छे से जानते हैं। तो वहाँ का इतिहास जानते हैं आप? हमने आप सब कुछ जानते हैं, हम सम्मान लेंगे। तो वहाँ बहुत खतरनाक लोग होते हैं, हमने कोई बात नहीं, खतरनाक लोग से भी हम हैंडल कर लेंगे उन लोगों को। तो बोले कि अच्छा ठीक है तब जाइए, तब आप प्रमंडल प्रभारी बनिए, नहीं तो फिर आपके लिए वो प्रमंडल नहीं है। हमने कोई बात नहीं, हम फिर भी काम करेंगे, हम लोगों के बीच जाएंगे, लोगों को समझाएंगे कि हमारी पार्टी क्या करती है। और हाँ, सोशल मीडिया प्रभारी मुकेश जी है यहाँ के, जो पता नहीं अभी है कि नहीं है, हाँ मुकेश जी है। तो मैं मुकेश जी से कहना चाहती हूँ कि पर डे जब हम लोग का ग्राम चौपाल लगेगा, पहले हम लोग को सोशल मीडिया पेज बनाना है, पेज बनाए और फेसबुक नया ट्विटर भी हमें बनाना है, जिला के नाम से बनाना है। तो वो तीनों चीज फेसबुक पेज और ट्विटर, तीनों ट्विटर पे तक बन ही जाना चाहिए। और इसके बाद हम लोग को पर डे के हिसाब से किसी भी विंग के आदमी काम करेंगे, क्योंकि हम युवा हैं तो किसी भी विंग के आदमी काम करेंगे, लेकिन दिखाना आपका काम है। वहाँ पे आप दिखाने के नहीं कि हाँ संक्षेप वाले आपका कार्यक्रम किया तो उसको हम नहीं दिखाएंगे, नहीं, हम वहाँ पे दिखाएंगे, दर्शाएंगे कि हाँ हमने क्या काम किया है, हमारी पार्टी ने संक्षेप वालों ने क्या काम किया है, मेरे के लोगों ने क्या काम किया है, अति पिछड़ा के लोगों ने क्या काम किया है, पंचायती राज वाले लोगों ने और युवा के लोगों ने क्या काम किया है। ये सारी चीजें को हमें डेली दिखाएंगे, एक दिन के बीच नहीं होना चाहिए। अगर हमको दिन भर में 100 पोस्ट क्यों न डालना पड़े, लेकिन डालेंगे क्योंकि हमारे साथ मीडिया नहीं है। तो मीडिया भी हमें ही बनना है और जनसेवक भी हमें बनना है। तो सबसे ज्यादा जनसेवक तो बनेंगे ही बनेंगे, वो तो है ही हम लोग, लेकिन मीडिया का काम भी हमें करना है क्योंकि मीडिया हमारे साथ होगी तो हम सब कुछ अच्छे से कर पाते। लेकिन मीडिया हमारे साथ नहीं है, वो जुमलेबाजों के साथ है, पूंजीपतियों वाले के पास है, और हम लोग पूंजीपति वाले नहीं है। बस हम लोग काम करते हैं और मेहनत करते हैं, और मेहनत के बदौलत नंबर 1 की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल है आज, ना कि मीडिया के बदौलत। मीडिया के लोग बस दिखाते उल्टा पुल्टा है हम लोगों के लिए। अरे 14 साल में कौन आदमी है जो मतलब रेलवे घोटाला में चला जाता है? उन्होंने हमें तेजस्वी जी को 14 साल में ही रेलवे घोटाले में फंसा दिया। तो इससे आप समझ सकते हैं कि मीडिया का ये काम था कि तेजस्वी यादव के ये सारा चीज केस हुआ, जो हम लोग रेलवे घोटाला ये सब होता है। 14 साल के बच्चे कोई घोटाला करता है, ये सब नहीं होता है। वो सब मीडिया ने दिखाया और बीजेपी की सरकार ने वो सब करके दिखाया। तो वो सब चीज हमको नहीं करना है, हमें मीडिया भी खुद बनना है, जनसेवक भी बनना है, नेता बेटा तो बनते रहेंगे, उनको बनना ही बनना है, वो सब करना है। और बर्थडे के हिसाब से डालेंगे, देखिए एक दिन भी हम लोग को बीच नहीं होना चाहिए। और मैं अब ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगी, बहुत बोल ली और बोलने नहीं आता था, फिर मैं बोल ली। तो अब मैं कहना चाहती हूँ नेवी के जिला अध्यक्ष जी से कि मैं अब जब भी आऊंगी 10 दिन पहले बता करके आऊंगी और सारे तैयारी के साथ